नमस्कार। सावधान इंडिया के इस एक किस्सा 5 हिस्सा की नई कहानी के दूसरे हिस्से में मैं गौरव चोपड़ा आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारी ख्वाहिश, हमारी महत्वाकांक्षा भी एक भूख है। हम अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी। और ये कुछ भी कई बार हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती, बल्कि हमें ऐसे आईने के सामने खड़ा कर देता है जिसमें हम खुद अपने आप को देखना नहीं चाहते। जैसे कि आपने देखा, आदित्य के अंदर एक भूख है बेहिसाब दौलतमंद बनने की, 5 स्टार होटल खोलने की। उसके ठीक उलट आशिका की भूख है रिश्तों को जीने और सहेजने की। हमारी भूख तय करती है कि हमारा रास्ता क्या होगा। आइए देखते हैं कौन किस रास्ते जा रहा है। और हमें यह भी पता चला है कि वो हर्षद राय जवेरी की धर्मपत्नी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी। बड़ी अजीब सी बात है, वहां वाकानेर में शकुंतला देवी की मौत हुई और यहाँ हर्षद राय जवेरी की। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना होगा। पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये एक नेचुरल डेथ है और डैड को एस्थमा था। मिस्टर आदित्य, ये 2 मौतें एक ही रात को हुई है, वो भी पति पत्नी की। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे इनका कमरा चेक करना होगा। इंस्पेक्टर, आप एक नेचुरल डेथ को शक की निगाह से देख रहे हैं। चलें, देखें इनका कमरा। आइए आइए सर। आइए सर, ये उनका कमरा है। जवेरी साहब की जब मौत हुई तो घर में कौन कौन मौजूद था? बस उनका पुराना नौकर श्याम जी और कोई नहीं। आप कहां से? बैंगलोर में। बैंगलोर? मुंबई वापस कब है? जैसे करण का फोन आया मैं पहली फ्लाइट लेकर आ गया। जवेरी साहब की मौत के बाद इस कमरे में कोई आया तो नहीं? मतलब किसी ने किसी सामान को छुआ तो नहीं? नहीं सर, कोई नहीं आया था। मतलब पहले से पता था कि पुलिस आने वाली है? क्या मतलब सर? एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दो, मतलब भी समझा दूंगा। वैसे जवेरी साहब से आपका क्या रिश्ता था? सर, मैं उनका लीगल एडवाइजर हूं। लीगल एडवाइजर? चलो, एक एम्बुलेंस जल्दी से भेजो। जवेरी मेंशन एमजी रोड। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं। जैसी रिपोर्ट आएगी आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। सही कहा था मिस्टर आदित्य आपने। जवेरी साहब को अस्थमा की प्रॉब्लम थी। क्योंकि अब जब शकुंतला नहीं रही तो मेरे डैड ने जो 80 करोड़ उसके नाम किए थे वो भी मेरे हुए। एक तरीके से हाँ। एक तरीके से? मतलब ये कि शकुंतला देवी की विल भी मेरे पास है। उसकी विल से मुझे क्या लेना देना है? उसके मरने के बाद वो क्या छोड़कर गई होगी? 10, 15, 20 लाख? तुम्हें शकुंतला देवी की विल पढ़नी चाहिए, तभी तुम्हें एहसास होगा कि तुम वाकई में कितने प्रॉपर्टी के हकदार हो। ऐसा क्या है उसकी विल में? वैसे शकुंतला देवी की प्रॉपर्टी और कुल संपत्ति 500 करोड़ है। व्हाट? 500 करोड़? आर यू सीरियस? यस। और उनके विल के मुताबिक उनके मरने के बाद उसमें से 200 करोड़ मिसेस जवेरी के अकाउंट में जाएंगे
और बाकी के 300 करोड़ जो है वो किसी अनजान लड़की के अकाउंट में। अगर वो 200 करोड़ मेरे डैड के नाम जा रहे हैं तो इट मींस वो मुझे मिल रहे हैं। 200 करोड़ शकुंतला देवी के और 100 करोड़ डैड के, इट मींस 300 करोड़ फॉर मी। इंटरेस्टिंग, मेरा काम बन गया। जैसा तुम समझ रहे हो वैसे बिल्कुल नहीं है। एक पेज, लेट मी एक्सप्लेन। शकुंतला देवी के विल के मुताबिक अगर शकुंतला देवी की मौत मिस्टर जवेरी की मौत से पहले हुई है तो जो 200 करोड़ है वो तुम्हारे पिता के अकाउंट में जाएंगे, यानी कि मिस्टर जवेरी के अकाउंट में जाएंगे और वो तुम्हें मिलेंगे। अब अगर मिस्टर जवेरी की मौत शकुंतला देवी से पहले हुई है तो मिस्टर जवेरी के विल के मुताबिक 80 करोड़ शकुंतला देवी के अकाउंट में जाएंगे और तुम्हारे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ आएंगे। गॉट इट? सिर्फ 20 करोड़? मुझसे एक भी पैसे नहीं बन रहे। हेलो हेलो आदित्य, कहाँ हो तुम? मैं कल रात से तुम्हें कॉल कर रही हूँ पर तुम मेरा कॉल कट किए जा रहे हो। My dad is no more. What? I'm so sorry. पर कब, कैसे? कल रात तक तो सब कुछ ठीक था और तुमने उनसे कल बात भी की थी। मैं तुम्हें मिलके सब कुछ बताऊंगा। मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ मुंबई में हूँ। मैंने सोचा कि अगर तुम बैंगलोर में होते तो तुम्हें अपने साथ मुंबई ले आती। खैर, तुम अपना ख्याल रखो। मैं यहाँ किसी से मिलने आई हूँ, काम खत्म करके तुमसे मिलती हूँ। How do I do about it? तुम्हें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। इतनी आसानी से मैं अपना हक जाने नहीं दूंगा। I won't let it go. आदित्य, मैंने उस लड़की को बुला लिया जिसका जिक्र शकुंतला जवेरी की वसीयत में है। क्या जरूरत थी उसको बुलाने की अभी? पहले मुझे ये तो प्रूफ करने दो कि शकुंतला की मौत मेरे डैड की मौत से पहले हुई है। एक मुसीबत खत्म नहीं हुई और दूसरे को तुमने पहले बुला लिया। मैं देखता हूं। प्लीज। मिस्टर करण? यस। मैं आशिका। प्लीज कम इन। आशिका, तुम? आदित्य, तुम यहाँ कैसे? ये मेरा ही घर है। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं। लेकिन तुम यहाँ कैसे? आज सुबह ही मुझे मिस्टर करण का फ़ोन आया। इन्होंने मुझसे कहा कि किसी ने मेरे नाम पर 300 करोड़ की संपत्ति छोड़ी है। प्लीज़ बताइए ना, कौन है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जिसने आपके लिए संपत्ति छोड़ी है वो इस दुनिया में नहीं रही। क्या? आप इतने लंबे सफर से आई हैं तो आप थोड़ा सेटल हो जाइए, मैं आपको आराम से समझा दूंगा, ठीक है? प्लीज, आई विल हेल्प यू विद दिस। आदित्य, आपके पिता हर्षद राय जवेरी की प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक आपके पिता की मौत रात लगभग 2 से 2:40 के बीच में हुई, जो एक असामान्य मौत है क्योंकि उनकी कलाइयों पे संघर्ष के निशान भी मिले। वाकानेर पुलिस से संपर्क किया तो पता चला कि शकुंतला देवी की भी प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत भी
रात लगभग 2 से 2:40 के बीच में हुई थी, वो भी एक तेजधार हथियार के कटने। बड़ी अजीब सी बात है, 2 मौतें एक ही समय में। अच्छा, आपके नौकर से पता चला कि आपके पिता के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। तो बहुत सारे घरों में बाप और बेटे में तनाव होता है, ये हमारा पर्सनल मैटर है। आई डोंट वांट टू शेयर इट। लेकिन इस तनाव का कोई कारण तो होगा। मुझे 5 स्टार होटल बनाना है और उसके लिए मुझे डैड से सपोर्ट चाहिए था, बट उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि उनके पास फंड्स नहीं है। दैट्स इट। यही एक रीजन था या कोई और? नहीं, कोई और वजह नहीं थी। अच्छा, ये शकुंतला देवी के साथ आपके रिश्ता कैसा था? शकुंतला देवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि डैड मुझसे ज्यादा उनकी सुनते थे, और वैसे भी वो मेरी सौतेली माँ थी। अच्छा, जब आपके पिता की मौत हुई तब आप कहाँ थे? मैं बैंगलोर में था, आशिका के साथ। ये आशिका कौन है? मैं हूँ आशिका। ओह, तो आप हैं आशिका। हर्षद राय जवेरी से आपका क्या रिश्ता है? जी, जवेरी साहब के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं था, बल्कि शकुंतला देवी ने अपनी वसीयत में इनके नाम संपत्ति छोड़ी है। आदित्य जवेरी को कैसे जानती हैं? जी, हम साथ में पढ़ते हैं और दोस्त भी हैं। अच्छा, आपको पता था कि शकुंतला देवी ने आपके नाम पे कुछ संपत्ति छोड़ी? जी नहीं, मुझे नहीं पता था। आज सुबह ही इन्होंने मुझे बताया। जी। बड़ी अजीब सी बात है, 2 मौतें लगभग एक ही समय और दोनों के उत्तराधिकारी संयोग से एक ही साथ। मिस्टर आदित्य, हमने आपके बारे में जब थोड़ी छानबीन की तो हमें पता चला कि जब आपके पिता की मौत हुई तो आप मुंबई में ही मौजूद थे। और आपका मोबाइल लोकेशन भी मुंबई का ही बता रहा है। ये सब बकवास है। ये बकवास नहीं है, हमारे पास आपकी फ्लाइट की सारी डिटेल मौजूद है। दो मौतें लगभग एक ही समय, लेकिन दोनों अलग अलग जगहों पर। तब एक ही शख्स 2 जगहों पर कैसे हो सकता है? केस थोड़ा पेचीदा जरूर है, लेकिन कातिल जरूर पकड़ा जाएगा। सर, इंस्पेक्टर काकड़, वाकानेर पुलिस। और यह है शकुंतला देवी की डेड बॉडी। थैंक यू। मिस्टर आदित्य, हमारी परमिशन के बिना आप शहर से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि शक के दायरे में सबसे पहले नंबर पर आप हैं। चलिए इंस्पेक्टर काकड़। आशिका, अरे आशिका, आशिका रुको। आशिका, आशिका तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत? मैं गलत समझ रही हूँ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मुंबई आ रहे हो? और मेरे इतने बार फोन करने पर भी तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। इन सबका मैं क्या मतलब समझूं? हाँ देखो, बस आदित्य, जो इंसान पुलिस से झूठ बोल सकता है, उससे सच की उम्मीद मैं क्या करूं? तुम्हें गलत फहमी हो रही है। आशिका, आदित्य, आप लोगों की गलतफहमियां बाद में भी दूर हो सकती हैं। पहले मिस्टर जवेरी और शकुंतला देवी का दाह संस्कार कर लेते हैं। प्लीज आइए। मैंने तुम्हें मुंबई इसलिए बुलाया, मिस्टर जवेरी की शादी मिस्टर शकुंतला देवी से 3 साल पहले हुई थी और मेरे पास उन दोनों की रिस्पेक्टिव वसीयत है। मिस्टर जवेरी की वसीयत के मुताबिक
उनकी कुल संपत्ति 100 करोड़ की है, जिसमें से 80 करोड़ शकुंतला देवी के नाम पे है और 20 करोड़ आदित्य के नाम पे। उसी तरह शकुंतला देवी की भी वसीयत मेरे पास है, जिसमें उनका असली नाम कृष्णा देवी है और उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ है, जिनमें से 200 करोड़ मिसेस जवेरी के नाम पे है और 300 करोड़ आपके नाम पे। पर एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा कि किसकी मौत पहले हुई है। अगर शकुंतला देवी की मौत मिस्टर जवेरी से पहले हुई है तो मिस्टर जवेरी के नाम पे 200 करोड़ जाएंगे। उसी तरह से अगर मिस्टर जवेरी की मौत शकुंतला देवी से पहले हुई है तो 80 करोड़ शकुंतला देवी के नाम हो जाएंगे। तो बस अभी हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। कितनी अजीब बात है ना, जिसको तुम जानती नहीं, कभी मिली नहीं, एक गैर तुम्हारे लिए 300 करोड़ की संपत्ति छोड़कर गई है। और मुझे देखो, मेरा बाप मेरे लिए एक चिल्लर छोड़कर गया जिससे कि मैं अपने सपनों के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। तुम चाहो तो मेरे हिस्से की संपत्ति तुम रख लो। तुम क्या मुझे खैरा दे रही हो? तुम्हें क्या लगता है शकुंतला के पास इतना सारा पैसा होगा? ये सारा पैसा मेरे बाप का ही है और शादी से पहले उसने सारा पैसा अपने नाम करा लिया होगा। आदित्य, तुम्हें हो क्या गया है? मैं अपने हक का पैसा किसी भी हालत में छोड़ूंगा नहीं, एंड ये प्रूफ करके रहूंगा कि शकुंतला की मौत मेरे डैड की डेथ से पहले हुई थी, भले इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। देखिए, मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि शकुंतला देवी कौन थी और उनका मुझसे रिश्ता क्या था। वसीयत में शकुंतला देवी और आपके रिश्ते के बारे में कोई जिक्र नहीं है। मैं तो महज उन्हें 3 साल से ही जानता हूँ। हालांकि उनके एक पुराने नौकर हैं, दीनू काका, आजकल बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते। शायद उनसे मिलकर आपको कोई जानकारी मिल जाए। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम शकुंतला देवी की मौत मेरे डैड की मौत से पहले प्रूफ कर सके? एनीथिंग लाइक दैट? मुझे ये 5 स्टार होटल किसी भी कीमत पे बनाना, ये मेरा सपना है। एटलीस्ट मुझे 300 करोड़ चाहिए और ये होटल बनाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, किसी भी। I'll just call you back. हेलो दीनू काका? जी, मैं ही दीनू काका हूँ, पर तुम कौन हो? जी, मेरा नाम आशिका है। मुझे शकुंतला देवी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। बैठो बेटा। शकुंतला देवी कैसी हैं? जी, शकुंतला देवी अब इस दुनिया में नहीं रही और मिस्टर हर्षद राय जवेरी भी इस दुनिया में नहीं रहे। एक ही दिन दोनों। तुम शकुंतला देवी की कौन हो और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? जी, शकुंतला देवी से मेरा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर उन्होंने अपनी वसीयत में कुछ संपत्ति मेरे नाम की है। शकुंतला देवी बहुत ही संस्कारी औरत थी, बहुत कम बोला करती थी। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उनका ताल्लुक वांकानेर से था, वांकानेर से था। ऐसा लगता है कि उनका ताल्लुक वांकानेर से था, वांकानेर से था।
जैसा कि आपने देखा, आशिका एक जिंदगी से भरपूर लड़की थी जिसने अपने जीवन में सिर्फ रिश्तों को ही अहमियत दी। उसके लिए आदित्य सब कुछ था, लेकिन वही रिश्ता उसकी आंखों के सामने तार तार हो रहा था। दौलत उसके रिश्ते पर हावी हो रही थी। जो कुछ उसके सामने हो रहा था उसकी समझ से परे ही नहीं, बल्कि विश्वास करने लायक भी नहीं था। इस किस्से का अगला हिस्सा लेकर मैं गौरव चोपड़ा कल फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए सावधान रहिए। नमस्कार। तो सावधान